नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो दोस्तों, आज मैं कोई इंट्रोडक्शन आपको नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों समय काफ़ी एग्ज़ाम का कम है और तैयारी हमें बहुत ज़्यादा करनी है। तो आज की वीडियो जीके जीएस मैराथन का पार्ट 3 होने वाला है। आज की वीडियो में टॉप 100 सवाल आपके साथ ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य जीके जीएस मैराथन का यही है कि आपको बड़ी बड़ी 3 से 4 घंटे की प्लेलिस्ट ना देखनी पड़े, मोटी मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े। बस इन सवालों से ही आपकी जो है तैयारी और रिवीजन हो जाए। तो चलिए, बिना समय बर्बाद करे चलते हैं अपने आज के 100 सवालों की तरफ और देखते हैं आपको 100 में से कितने सवाल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाम लेकर चलते हैं आज के अपने सवालों की तरफ। तो सवाल शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, क्योंकि एक एक सवाल आपको आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। अगर एक भी सवाल आपकी आंखों से निकल गया है ना छोटे, तो फिर भूल जाइए 1 साल 2 साल सिलेक्शन। ठीक है। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जीके जीएस मैराथन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे मैंने आउट किया, तो काफ़ी मेरे प्यारे बच्चों ने कमेंट्स करे कि भैया हमें हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमें हिंदी मीडियम में ये चीज़ पढ़ाओ। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आज की चीज़ इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मिक्स है। तो आपको समझने में बिल्कुल क्लैरिटी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, डायमंड हार्बर किस बंदरगाह का उपनाम है? तो दोस्तों, डायमंड हार्बर जो है आपका हल्दिया बंदरगाह का उपनाम है। दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बंगाल की पीड़ा किस नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो बंगाल की पीड़ा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, दामोदर नदी के नाम से जानी जाती है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारी वर्षा कहाँ होती है जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर होता है? तो दोस्तों, कश्मीर घाटी में हमारी भारी वर्षा होती है। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तहरी डैम किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, तहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है दोस्तों। पांचवा सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो छोटे, ऑस्ट्रेलिया में हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। छठा सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, चित्रकूट झरना किस नदी पर है? चित्रकूट झरना मैं तेरे को बता दूं छोटे, इंद्रावती नदी पर है। सातवां सवाल है, मॉनसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? छोटे, काफी बेसिक सवाल है, बार बार रिपीटेशन मोड में आ रहा है। केरल में सबसे पहले मानसून पहुंच जाता है। आठवां सवाल तेरी स्क्रीन पर है, भारत में छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से कौन सा जल स्रोत मिलता है? तो गर्म झरने तेरे को मिलते हैं छोटे। नौवां सवाल है, भारत में कौन सा बायोम सबसे बड़ा है? मैंग्रोव। और मैंग्रोव जो है आपका भारत में सबसे बड़ा बायोम है। 10वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, भारत का कौन सा राज्य वीट बोल के नाम से जाना जाता है? तो भारत का पंजाब जो राज्य है वो आपका वीट बोल के नाम से जाना जाता है। 11वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? तो सिक्किम की राजधानी का नाम गैंगटोक है। 12वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सी है? इसका जवाब है रान ऑफ कच्छ। रान ऑफ कच्छ। 13वां सवाल इतिहास का हमारे पास आ जाता है, HSRA की उपस्थना स्थापना किस मैदान में हुई थी? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली। 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तुजुक ई जहांगीरी किस आत्मकथा है? किसका आत्मकथा है? सम्राट जहांगीर का आत्मकथा है तुजुक ई जहांगीरी। 15वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, भितरा गांव मंदिर किस वंश के दौरान बना था? सो भितरा गांव मंदिर जो है आपका वो गुप्ता वंश के दौरान बना था। 16th क्वेश्चन इज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने जो है हमारी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 17वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, माई कंट्री माई लाइफ की रचना किसने की है? LK अडानी साहब ने हमारी माई कंट्री माई लाइफ की स्थापना की है। भारत की पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित हुई थी? बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटे, 1770 अपने दिमाग में बिठा लियो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। 19वां सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1990 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। 20वां सवाल है, फ्रॉग एंड नाइट एंगल कविता किसने लिखी? विक्रम सेठ ने लिखी। बिल्कुल बार बार सवाल ये पूछा गया है। 21वां सवाल है, जहांगीर की आत्मकथा का हिंदी नाम क्या है? तो जहांगीर की आत्मकथा का हिंदी नाम जो है आपका जहांगीर नमा है। 22वां सवाल है, भारतीय संगीत जगत में बघाई ट्राइब्यूट किसे दिया गया? पंडित रविशंकर जी को ये चीज दी गई। 23वां सवाल है, भक्ति आंदोलन के दौरान कौन सा टेबल रिफॉर्मर था? तो दोस्तों, रामानंद नाम का जो है हमारा रिफॉर्मर था। 24वां सवाल है, खिलजी वंश की राजधानी क्या थी छोटे? तो खिलजी वंश की राजधानी थी अलाईगढ़।
ठीक है जी। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पॉलिटी का आर्थिक आर्टिकल 48A का संबंध क्या है? पर्यावरण संरक्षण। भारत के संविधान में कुल कितने शेड्यूल है दोस्तों? 12 शेड्यूल आपके जो संविधान में है वो देखने को मिलते हैं। 27वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अनुदेशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का संबंध किस आर्टिकल से है दोस्तों? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो रिलेशन है आर्टिकल 41 से है। 28वां सवाल है, संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। स्टैटिक जीके का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। 29th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेसिडेंट की वैकेंसी अधिकतम कितने दिनों तक हो सकती है? 6 महीने तक जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो सकती है। 30वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से प्रेरित है दोस्तों? जो फंडामेंटल राइट्स है मेरे छोटे, मैं तेरे को बता दूं मेरे भाई, अमेरिकी संविधान से रिलेटेड है। 31वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है, सीएजी की नियुक्त कौन करता है दोस्तों? तो सीएजी की जो नियुक्त है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट्स भी लिख लिए सारे, मैंने बता दिया, मॉडरेट सवाल है, ये बिल्कुल आ सकता है। 32वां सवाल है, भारत में सर्वप्रथम न्यायिक समीक्षा स्थापित किस नेता के कार्यकाल में हुई थी? अंबेडकर साहब के कार्यकाल में हुई थी छोटे। 33वां सवाल है, भारत की संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हम पॉलिटी। भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रारंभ कब हुआ? 1970 में हुआ, बिल्कुल जरूरी क्वेश्चन है। 35वां सवाल, लोकपाल किस वर्ष भारत में अस्तित्व में आया? 2013 में। कब आया? 2013 में। 36वां सवाल है, नागालैंड की पहली महिला सीएम कौन थी? बिल्कुल बढ़िया सवाल है, मैंने चुन चुन के आपके लिए लिखे दोस्तों। तो नागालैंड की जो पहली महिला है वो कौन थी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है जी। 37वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहली भारतीय ग्रैमी जीतने वाला कौन था? रिक्की केज महिला थी जिन्होंने पहली ग्रैमी जीती थी। 38वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नट्टू नट्टू गीत किसने कंपोज किया था दोस्तों? नट्टू नट्टू गीत जो है आपका MM कीरावानी मैम ने कंपोज किया था। 39th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, SAFF चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? भारत ने जीती। 40वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वुमेन्स एशिया कप 2022 क्रिकेट किसने जीती? भारत ने जीती। भारत हमारा महान, भारत देश महान। 41th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थक तो नहीं गए दोस्तों? बता देना अगर थक जाओ तो कमेंट्स में, बल रेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं दे दूंगा आपको, क्योंकि दोस्तों समझा करो एग्ज़ाम काफ़ी कम है और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको एक एक सवाल को देना चाहता हूं ताकि आपका सिलेक्शन जो है इस साल बिल्कुल पक्का हो जाए। 41 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में कितनी लड़कियों ने स्वर्ण जीता दोस्तों? तो इसका सवाल है, पोली मेडलिस्ट जो है आपकी। 42वां सवाल है, चानू सेकोम मीराबाई कब ओलंपिक्स में पदक ला चुकी थी? 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ही अपना पदक ला चुकी थी। 43 क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पर है छोटे, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-2025 अनुमानित कितनी है? 7% के आसपास जो है ये एस्टिमेट की गई है। 44वां सवाल तेरी स्क्रीन पर है छोटे, भारत में हाल में लागू हुआ वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कब आया? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कई कई सवाल के जवाब जो मैंने आपके लिए नहीं लिखे हैं। 45th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ दोस्तों? इसका भी सवाल मेरे को जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। COP28 में भारत ने जलवायु रिक्त में क्या वादा किया? ये भी कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। तो 47वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे में महिला चालक की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में हुई थी छोटे। 48वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पहला ओपन AI सेंटर कहाँ खुलेगा? ये शायद मेरे हिसाब से गुजरात में खुलने वाला है। 49th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिजिटल रुपये की परीक्षण कब शुरू हुआ था दोस्तों? 2022 में जो आपकी डिजिटल रुपये की प्रस्तावना है वो रखी गई थी। 50वां सवाल, 50% क्वेश्चंस जो हमारे आज के हैं वो हो चुके हैं। 50वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नासा इसरो निसार मिशन कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो 2018 में नासा इसरो निसार जो आपका मिशन है वो लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लल्ला, मेरे प्यारे छोटे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका हाफ जो रास्ता है सिलेक्शन तक का वो आप तय कर चुके हैं। क्योंकि 50 में से मैं गारंटी देता हूँ 10 से 15 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विज्ञान से रिलेटेड, कैचे मेमोरी क्या करती है? तो कैचे मेमोरी CPU मेन मेमोरी के बीच इंटरफेस करती है। 52वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्मोक का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो स्मोक का पूरा नाम था स्मोक प्लस फॉग।
53 क्वेश्चन है, पाइरोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पाइरोजन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित होता है। 54वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिलायक रोग किस कारण होता है? सिलियाक रोग किस कारण होता है? ग्लूटेन असही शुद्धता के कारण होता है। 55। तो दोस्तों 53 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पाइरोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पाइरोजन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित होता है। 54th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिलियाक रोग किस कारण होता है? ग्लूटेन के कारण होता है। 55th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एथलीट फुट किस रोग से होता है दोस्तों? तो एथलीट फुट आपका टाइनिया पेडिस बीमारी के नाम से होता है। 56वां सवाल है, मिथाइल आइसोकाइनेट से जुड़ी दुर्घटना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। 57 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साइट का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? साइट का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं दोस्तों? लगभग 3 बिलियन। 3 बिलियन कितने होते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, देखो तेरी कैलकुलेशन कितनी है छोटे। 59 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पाई मेसोन्स का पता किसने लगाया? फिजिक्स हिस्ट्री ने लगाया। 60वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, CRISPR जीन एडिटिंग किसने विकसित किया दोस्तों? तो ये हमारा जो है इमैनुअली चारपेंटियर एंड जेनिफर डोडना ने हमारा जो है विकसित किया। 61वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छोटे रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेक्विरिल को किसने पेश किया दोस्तों? फिजिक्स ने पेश किया। 62वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। 63वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ब्लू रेवोल्यूशन किस पैदावार से संबंधित है दोस्तों? मछलियों से जो है ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है। 64वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एगमार्क किस सेवा में के लिए प्रमाणित है? कृषि उत्पाद मानक। स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिबी की स्थापना कब हुई? सिबी की स्थापना दोस्तों शायद आई थिंक 1980 के बाद हुई है। कब हुई है मेरे को एक्यूरेट याद नहीं आ रहा। 66 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण दीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हो गया। 67वां क्वेश्चन है, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। पीपीपी का पूरा नाम क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताना। 69वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरबीआई का मौजूदा गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के अगर